बहा दी जाए, पानी में बहा दी जाए या किसी पाक जगह में रख दी जाए, उस कागज़ को फिर हम दोबारा आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, उसको रिसाइकलिंग जिसे हम बोलते हैं। ये फतवा है। थोड़ा सा क्लास में चेंज लाना चाह रहे हैं, वो ये कि आखिर में 5 मिनट या 10 मिनट की जो है ना सवाल जो आपकी नशिस्त, आपने जो क्लास में पढ़ा हो, आपके ज़हन में जो भी सवालात हों तो वो मुख्तसरन जो है उनके जवाब आखिर में आपको जो है 5 से 7 मिनट का जो है वो, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि आप इजहार, मैं तो करता रहता हूँ ना इजहार माफ़ी ज़मीर, आप भी इजहार माफ़ी ज़मीर करें। मेरे अंदर जो मैं तो निकाल रहा हूँ, हाँ जी ठीक है, जो मानी, जो अल्फाज, जो कलिमात हैं, आपके अंदर जो सुन के जो सवालात कईयों के ज़हन में पैदा होते हैं, जिस तरह भी इन्होंने देखा फ़ौरन ज़हन में सवाल पैदा हुआ, इस तरह औरों के ज़हनों में भी कई किस्म के सवाल पैदा होते हैं। तो वो आखिर में हम 5-7 मिनट रखेंगे, छोटा सा सेशन, उसमें आपको अपने सवालात और जवाबात हम जो इंशाल्लाह। आइए अब नमाज के सामने, नमाज के फ़राइज़ का सबक शुरू किया था। ये इंतहाई अहम सबक है जो आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं, नमाज के फ़राइज़। तो नमाज के फ़राइज़ हमने पिछली क्लास में पढ़े थे सिर्फ नाम की हद तक, ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। उसमें पहला था तकबीर तहरीमा, दूसरा है क़ियाम, मैं तरतीब से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में और पढ़ने में आसानी हो। तीसरा है क़िराअत, इसे लफ्ज़ अक्सर लफ्ज़ किरत बोल देते हैं, लफ्ज़ किरत नहीं होता, क़िराअत बोल रहे हैं, क़िराअत। रुकू करना, उसके बाद सजदा करना, और छठा फर्ज है क़ादा अखीरा, ये हम समझेंगे, अभी सिर्फ आप नाम की हद तक रहें। और सातवां है खुरूज बिसुन्नही, खुरूज बिसुन्नही। हम सबसे पहले पढ़ रहे थे तकबीर तहरीमा। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। बड़ी लंबी नमाज आपने पढ़ी माशाल्लाह, पिछले हफ्ते से आप तकबीर तहरीमा करके हाथ बांध के खड़े हैं तो आप उससे आगे भी ले चले ना आपको थोड़ा सा। तकबीर तहरीमा का हमने पढ़ा था। तकबीर तहरीमा वो चीज़ है जिससे हम अपनी नमाज को दुरुस्त कर सकते हैं, नमाज के बातिन को, अपने अंदर को ठीक कर सकते हैं। वो कैसे? तकबीर तहरीमा मैंने बताया था कि शुरू में जब हम हाथ उठाते हैं तो ये हाथ उठाना इशारा है इस बात की तरफ कि मौला मैंने सारी दुनिया को पीछे कर दिया, तेरी बारगाह में आ गया, ठीक है, सारी दुनिया को पीछे करके तेरी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ। और तहरीमा का मतलब हराम कर देना, मौला मैंने अब जब तेरी इबादत में आ गया हूँ, तेरी बंदगी में आ गया, मैंने अब ना मैं खाऊंगा, ना पीऊंगा, ना इधर उधर देखूंगा, ठीक है, ना मैं दीगर अपनी ख्वाहिशात को पूरा करूंगा, ठीक है। तो तकबीर तहरीमा, और फिर इसमें जो हम लफ्ज बोलते हैं तकबीर तहरीमा में, अल्लाहु अकबर, क्या लफ्ज है बोले? अल्लाहु अकबर। यहाँ पर भी वही कुलिया, अल्लाहु अकबर नहीं बोलना, अल्लाहु अकबर, लाम से पहले जबर आ गई, अल्लाहु अकबर। क्या एक तो ये लाम को बारीक पढ़े जाने वाली गलती होती है, दूसरी गलती ये होती है इसमें अकबर, अकबर भी नहीं पढ़ना, अलिफ की आवाज करो, अकबार भी नहीं पढ़ना, ठीक है, अकबर लफ्ज है। अल्लाहु अकबर, तो ये जबर है, जबर की आवाज को लंबा नहीं करना, आप पहले पढ़ चुके हैं ये सबक। अकबर, अकबार भी नहीं पढ़ना, अकबार भी नहीं पढ़ना, ठीक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसका माना है अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा। अगर इस जुमले को हम पूरी नमाज में अपने दिलो दिमाग में ज़हन में रखें तो ये जो दुनियावी ख्यालात होती हैं कभी ना, ठीक है, क्योंकि इसको हम प्रैक्टिकली अपने माइंड में ये चीज दाखिल कर लें कि मैं खुद कह रहा हूं अल्लाह सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा है ना, तो अब कोई चीज उससे बड़ी नहीं। तो जब भी कोई दुनिया में ख्याल आए, दुनियावी ख्याल आए, कारोबार का ख्याल आए, तिजारत का ख्याल आए, अपने घर बार का किसी और चीज का ख्याल आए, फौरन ज़हन में लाए कि मैंने अभी कहा अल्लाहु अकबर, बोला तो सबसे बड़ा है, तो अब मैं तेरे अलावा किसी और के बारे में सोचूं? हाँ जी, वो ये भी एक ईमान की साथ, हर बंदे में तकब्बुर है। ये जुमला सुन के हो सकता है कईयों को परेशानी लायक होगी, ये क्या बात है?
ہر بندے میں تکبر ہے، لیکن اور وہ تکبر اس طرح کا ہے بعضوں کو پتہ بھی نہیں کہ میرے اندر تکبر ہے، جبکہ وہ تکبر ہے۔ خواجہ توسوی علیہ رحمہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک عالم دین گئے مہمان بن کر، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے ولی ہیں، درویش ہیں، ان سے کچھ سیکھ لیں۔ وہ عالم دین تھے، وہ اللہ کے ولی سے درویش سے کہنے لگے آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیں، مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ مسکرانے لگے، بھائی آپ تو عالم دین ہو، فاضل ہو، میں نے آپ کو کیا نصیحت کرنی، میں نے آپ کو کیا نصیحت کرنی، آپ خود عالم دین ہو۔ انہوں نے اصرار کیا نہیں جی کوئی آپ درویش ہیں، اللہ والے ہیں، تو کوئی اچھی بات بتا دیں، اچھی نصیحت کر دیں، میری باطن کی اصلاح ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر نصیحت ہے، پھر یاد رکھو پوری زندگی میں اس سبق کو پکڑ لو، وہ یہ کہ اپنے خدا کو اپنے سے کم تر نہ سمجھو، خدا کو اپنے سے کم از کم اپنے جتنا درجہ تو دے دو، اپنے برابر ہی سمجھ لو، تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ خدا کو کبھی اپنے سے کم تر اپنے برابر ہی درجہ دے لو، تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ وہ غصہ کر گیا، ناراض ہو گئے، یہ کیا بات کر رہے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کبھی کسی نے خدا کو بھی اپنے سے کم تر سمجھا ہے؟ ہر بندہ خدا کو اپنے سے زیادہ درجہ دیتا ہے، یہ کیا بات مجھے نصیحت کر رہے ہیں کہ خدا کو جو ہے وہ اپنے سے کم تر نہ سمجھو؟ بھلا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو خدا کو اپنے سے کم تر سمجھے؟ اور کہا چلو یہ راز کی بات ہے پھر کبھی بتائیں گے، بس اتنی بات کا یہ ختم کر دی۔ اتفاق سے وہ رات انہیں کے پاس ٹھہرے، رات کو ان کے لیے کھانا بھیجا، رات ان کے لیے کھانا بھیجا۔ یہ میں بتا اس لیے رہا ہوں تاکہ ہماری نماز کی اصلاح ہو جائے، یہ ہم کو کلاس سے ہٹ کے باہر نہیں جا رہے، یہ کلاس سے متعلق کی بات ہو گئی ہے۔ تو رات کو کھانا بھیجا، ٹرے میں ایک میں دال اور ایک باسی روٹی رکھ دی ایک پیالے میں، اور ایک پیالے میں جو ہے بھنا ہوا مرغ اور تازی روٹی رکھ دی۔ ٹرے میں دو طرح کے کھانے رکھ دیے، باسی روٹی دال اور بھنا ہوا مرغ، اور ساتھ جو ہے وہ تازی روٹی رکھ دی، اس کو کھانے کے لیے بھیج دی۔ ابھی وہ کھانا تناول کرنے لگے، این اسی وقت ایک درویش آ گیا، فقیر آ گیا، اس نے کہا اللہ کے لیے مجھے کھانا دے دو، مجھے بھوک لگی، اللہ کے لیے مجھے، اللہ کے نام پر مجھے کھانا دے دو۔ اس عالم نے کیا کیا، اس نے وہ جو دال تھی اور باسی روٹی تھی وہ اٹھا کے اس فقیر کو دی، اور وہ خود بھنا ہوا گوشت اور تازی روٹی خود کھا لی، تازی روٹی جو تھی وہ خود کھا لی۔ صبح پھر دوبارہ جب خواجہ توسوی علیہ رحمہ کے پاس گئے، سلیمان، خواجہ سلیمان توسوی علیہ رحمہ، بہت بڑا نام ہے، تو ان کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا ہاں بیلیا 10 ہوں، میں نے کہا تھا نا کہ خدا کو اپنے سے کم تر نہ سمجھو، کم از کم اپنے برابر کا درجہ دے لو، تم نے اپنے برابر کا بھی درجہ نہیں دیا، تم نے خدا کو اپنے سے کم تر سمجھا۔ تو وہ کیسے؟ انہوں نے کہا یہ رات کو آپ کو 2 طرح کے کھانے بھیجے گئے، 2 طرح کے، جو اللہ کے نام پر کھانا مانگا گیا وہ تم نے وہ دیا جو باسی روٹی تھی اور دال تھی، اپنے لیے جو اچھا فریش کھانا تھا، تازہ کھانا تھا وہ رکھا، تو گویا تم نے خدا کے نام کو جو ہلکا تھا اس کو دیا۔ اگر تم اس طرح کر لیتے کہ آدھا تازہ کھانا آدھا وہ باسی روٹی والا کھانا دے دیتے تو کم از کم اتنا تو ہو جاتا کہ اپنے برابر ہی درجہ دے دیتے، تم نے اپنے برابر بھی خدا کو جو ہے وہ درجہ نہیں دیا اور اپنے سے کم تر خدا کو سمجھا، یہ ہے تکبر، اس کو ختم کرو۔ تو یہی بات ہے، اگر ہم یہ بات ذہن میں بٹھا لیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، جب ہم نماز سٹارٹ کریں اس جملے کو بس ذہن سے نکلنے نہ دیں، میں نے کہا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، کوئی خیال دوسرا ہے، میں نے ابھی تو کہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، پھر میں کیوں اللہ سے بڑھ کر کسی اور خیال کو اہمیت دوں؟ اللہ کی یاد سے بڑھ کر، اس کے تصور سے بڑھ کر کسی اور کی یاد کو کیوں لاؤں میں نماز میں کیوں اپنے کاروبار کو لاؤں نماز میں اپنی تجارت میں کیوں لاؤں؟ کیوں؟ تجارت خدا سے بڑی ہے، کاروبار خدا سے بڑا ہے، اپنے گھر بھر کے معاملات خدا سے بڑے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب کوئی بھی خیال آپ کو آ جائے، کوئی خیال رب کے خیال سے بڑا نہیں، کوئی یاد رب کی یاد سے بڑی نہیں، کوئی تصور رب کے تصور سے بڑا نہیں۔ تو اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ ہی ہماری نماز کو درست کر دیا اگر ہم اسی کو سمجھ لیں۔ تو تکبیر تحریمہ میں جو لفظ ہے اللہ اکبر، بولیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس کا طریقہ کار میں نے بتایا تھا، دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک بلند کرنا ہے، مرد حضرات کا طریقہ کار، دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک بلند کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور ہاتھوں کا رخ قبلے کی طرف رکھنا ہے، خانہ کعبہ کی طرف رکھنا ہے، انگلیاں نہ بالکل ملانی ہے نہ بہت زیادہ کھولنی ہے، عام نارمل حالت میں یہ کانوں کی لو کو ٹچ بھی کریں، یہ بھی طریقہ جائز ہے، کانوں کی لو کے برابر کر لیں،
अल्लाह अकबर कहते हुए ये दरमियान वाली 3 उंगलियां कलाई के पुष्ट पर, छिंगली छोटी उंगली और अंगूठा इसका हल्का बनाना है, और ये जोड़ पे आपने ये हथेली रखनी है, ठीक है, यूं, और नाफ के नीचे आपने हाथ बांधने, ये मसनून और सुन्नत तरीका है, ठीक है जी। खवातीन सिर्फ उंगलियों को खोलना नहीं है, यूं ही बंद रखें और कंधे तक हाथ उठाने हैं, कंधे के मुकाबिल हाथ लाकर ये हाथ की पुष्ट पर अपना हाथ रख के सीने पे हाथ रख लेना है। उसके बाद दूसरा मरहला आ जाएगा अपनी सना का, नमाज अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधने के बाद फिर आपने सना पढ़नी है। सना क्या है? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, ये ला इलाहा गैरुक तक पढ़नी है, ठीक है। इसका मसला आप समाप्त फरमा लें। अगर तो आप पढ़ रहे हैं फर्ज, तो फर्जों की सिर्फ पहली रकत में पढ़नी है सना, ठीक है जी। और अगर आप पढ़ रहे हैं सुन्नते मुअक्कदा, सुन्नते मुअक्कदा वो होती हैं जिनको पढ़ने पर आका अलैहिस्सलाम ने बहुत ज्यादा ताकीद, बहुत ज्यादा तलकीन फरमाई हो, और खुद आका अलैहिस्सलाम ने भी उस पर हमेशा अमल किया हो, हमेशा उसको पढ़ा हो, उसको हम कहते हैं सुन्नते मुअक्कदा। जैसे ज़ोहर की जो पहली 4 सुन्नतें हैं ये सुन्नते मुअक्कदा, और फजर की जो पहली 2 सुन्नतें ये भी सुन्नते मुअक्कदा हैं। ज़ोहर के फर्जों के बाद जो 2 सुन्नतें पढ़ते हैं वो भी मुअक्कदा हैं। इशा के फर्जों के बाद जो 2 सुन्नतें पढ़ते हैं वो भी मुअक्कदा हैं। और दूसरी किस्म सुन्नते गैर मुअक्कदा, यानी जिस पर इतना जोर नहीं दिया गया जितना सुन्नते मुअक्कदा पर जोर दिया गया, जिसको हुज़ूर ने कभी पढ़ा और कभी आपने तर्क भी फरमाया हो किसी मजबूरी और उज़र की बिना पर, ठीक है, वो सुन्नते गैर मुअक्कदा कहलाती हैं। अब जो सुन्नते मुअक्कदा है उसमें भी आपने सिर्फ पहली रकत में सना पढ़नी है, बाकी सारी रकतें बिस्मिल्लाह से शुरू करनी है, ठीक है जी। पहली रकत जो है वो किससे स्टार्ट करनी है? सुब्हानकल्लाहुम्मा से, और बाकी तीनों रकतें बिस्मिल्लाह से शुरू करनी है। जबकि सुन्नते गैर मुअक्कदा में पहली और तीसरी रकत, पहली और तीसरी रकत सुब्हानकल्लाहुम्मा से शुरू करनी है, ठीक है। ये फर्क आप ज़हन में रखें। अब ये तरतीब के साथ 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 मसले बयान कर दिए जाएंगे। इसी तरह आपने नवाफिल पढ़ने या सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ते हैं तो उसका भी यही हुक्म है। 4 नवाफिल आप वैसे पढ़ते हैं तहज्जुद के, या कोई और 4 नवाफिल पढ़ते हैं तो, या तहज्जुद के इकट्ठे आप 2-2 भी पढ़ना ज्यादा फजीलत है। अगर आप 4 भी पढ़ सकते हैं, 4 पढ़ते हैं, तो इस सूरत में भी हुक्म यही है, पहली और तीसरी रकत आप कहां से शुरू करेंगे? सना से। सुन्नत गैर मुअक्कदा और नवाफिल या सलातुत तस्बीह, ये इनका हुक्म ये है कि पहली और तीसरी रकत जो है वो सना से शुरू करेंगे, दूसरी और चौथी रकत बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे, ठीक है जी। ये तकबीर तहरीमा, उसके बाद सना। दूसरा फर्ज हमने पढ़ा क़ियाम। क़ियाम का मतलब है खड़ा होना। नमाज में खड़ा होना फर्ज है। फर्ज में क़ियाम फर्ज है, सुन्नत में क़ियाम सुन्नत है, और नफल में भी क़ियाम सुन्नत है, और वाजिब में क़ियाम वाजिब है। यानी वित्रों में खड़ा होना वाजिब है, फर्जों में खड़ा होना पहली 2 रकतों में फर्ज है, पहली 2 रकतों में फर्ज है, ठीक है जी। फर्ज का मतलब अगर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ेंगे फर्ज, तो फर्ज हमारे अदा नहीं होंगे। हाँ, अगर उज़्र है, मजबूरी है, मिसाल के तौर पर टांगों में तकलीफ है या जिस्म में तकलीफ है कि ज्यादा देर अगर खड़े होते हैं तो इस सूरत में गिरने का खदशा है, तो इस सूरत में आप जितना इजीली खड़े हो सकते हैं उतना खड़ा हो जाएं, बाकी आप बैठ के नमाज पढ़ लें। फर्जों की बात हो रही है। और सुन्नत और नवाफिल उसमें वैसे ही इस बात की गुंजाइश है कि अगर आपको तकलीफ है तो आप बैठ के पढ़ सकते हैं, क्योंकि सुन्नतों में और नफलों में क़ियाम फर्ज नहीं है, सुन्नत है। खड़ा होना सुन्नत है, फर्ज नहीं है। तो ये खड़ा होना जो है ये फर्ज है। फर्जों के अंदर अगर आप खड़े होकर नमाज फर्ज नहीं पढ़ेंगे तो इस सूरत में नमाज आपकी नहीं होगी, क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फराइज वो नमाज के लिए जरूरी और लाजमी चीजें हैं जिनके बगैर नमाज बिल्कुल नहीं होती। तो क़ियाम जरूरी है। अगर तकलीफ है तो फिर शरीयत ने ये गुंजाइश रखी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, ऐ बंदे हम तो तेरे लिए आसानियां चाहते हैं, तू आ तो सही, आ तो सही, तेरे लिए मुश्किल तकलीफ नहीं। अल्लाह अपने बंदों के लिए तकलीफ नहीं चाहता, वो अपने बंदों के लिए आसानी चाहता। और मैं तो ये कहता हूँ अगर नमाज पढ़ना जो है, हम इस काबिल नहीं है कि हम नमाज पढ़ें और अपनी जबीनी नियाज को उसकी बारगाह बेनियाज में झुकाएं।